हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्प माइंड स्टडी। आज मैं आपको कारक के बारे में बताने जा रही हूँ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं विकारी शब्दों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। विभक्ति या परसर्ग जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थितियों का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विभक्ति या परसर्ग कहते हैं और इन्हीं का दूसरा नाम कारक भी होता है। कारक के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। कारक विभक्ति की अगर हम बात करें तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगते हैं वे चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं, जिन्हें हम कारक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। अथवा व्याकरण में शब्द जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाता है। कारक के उदाहरणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। राम ने रावण को बाण मारा। तो यहाँ पे जो राम ने हैं राम प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता ने जिसका अर्थ निकल के आता है काम करने वाला, कर्म को जिस पर काम का प्रभाव पड़े, करण से या फिर के द्वारा जिसके द्वारा कर्ता काम करे, संपदान को या फिर के लिए जिसके लिए क्रिया की जाए, अपादान से यहाँ पर जो से शब्द है वो अलग होने के अर्थ में प्रयोग में किया जाता है जिससे अलगाव हो। संबंध का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे अन्य पदों से संबंध जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अधिकरण में पर क्रिया का आधार। और यहाँ पर 8वां जो है वो है संबोधन। हे, अरे, अजी किसी को पुकारना या बुलाना। सबसे पहला है कर्ता कारक, जिसकी परिभाषा जिस रूप से क्रिया या कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है ने। तो देखिए, अगर हम इसकी एक और इजी वे में डेफिनेशन जानना चाहें जिसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में ताकि उसको आप भूलें नहीं और हमेशा आप उसको जब भी देखें आप बड़ी आसानी से उसको समझ सकें। जहाँ कर्ता किसी कार्य को करता है वहाँ कर्ता कारक कहलाता है। हुई ना, कितनी आसान परिभाषा है, एक बार में समझने से याद हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। इस ने का अर्थ निकल के आता कर्ता कारक में, तो चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है। इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना होगा कि इसका प्रयोग सकर्मक धातुओं के साथ किस में होता है? भूतकाल में, बीते हुए समय के लिए ही इसका प्रयोग होता है। जैसे राम ने कार्य किया, तो क्या आ रहा है? ने, राम ने कार्य किया। इसका उदाहरण दिया है राम ने रावण को मारा। जो राम के साथ ने दिया हुआ है ये हमारा कर्ता कारक है। लड़की स्कूल जाती है, तो यहाँ पर लड़की के बाद जो ने नहीं दिया हुआ है लेकिन वो सेंस में, समझने में
बोलने में नहीं आता, सेंस में आता है, समझ में स्कूल जाती है। कर्म कारक, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसकी भी बहुत ही साधारण परिभाषा में आपको बताऊं तो जहाँ क्रिया के फलस्वरूप प्रभाव पड़े, किस पर प्रभाव पड़े, जिस पर भी प्रभाव पड़े वहाँ पर कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है, को। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है, जैसे बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि। क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तब कर्म विभक्ति को जरूर लगती है। कर्म संज्ञा का एक रूप होता है, जैसे यहाँ पर हमारे आगे उदाहरण दिए हुए हैं। मोहन ने सांप को मारा। तो मोहन ने, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, जिससे हम क्या कह रहे थे, कर्ता कारक। मोहन ने यानी कि कर्ता, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं को के लिए। तो सांप को, जो को का सेंस निकल के आ रहा है, यही हमारा कर्म कारक का चिन्ह है। दूसरा है लड़की ने पत्र लिखा। अभी हमने कर्ता कारक के दो उदाहरण देखे थे, जिसमें दूसरा वाला जो था उसमें छुपा हुआ कर्ता कारक था। उसी तरह से कर्म कारक में भी जो ये दूसरा उदाहरण दिया हुआ है लड़की वाला, तो लड़की ने पत्र को लिखा। को यहाँ पर किस में आ रहा है, समझने में आ रहा है, जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है। तीसरा है करण कारक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह से या फिर के द्वारा है, या फिर हम यहाँ पर जैसे द्वारा दिया हुआ है तो इसके साथ हम के द्वारा भी बोल सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर उदाहरण, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। तो अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। किससे मारा, बाण से। या फिर हम इसको एक और तरीके से बोल सकते थे, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण के द्वारा मारा। दोनों ही में ही ये क्या बनता है, करण कारक बनता है। दूसरा है बालक गेंद से खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं, गेंद से। तो अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो ये किस से शब्द को अगर हम प्रश्न के तौर पे बोलते हैं तो अगर उसका जवाब निकल के आता है कि बाण से या गेंद से या कलम से, बालक किससे लिखता है, तो बालक कलम से लिखता है, तो वहीं पर से या फिर के द्वारा के लिए आ जाएगा करण कारक। चौथे नंबर पे संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। लेने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए को है। इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचाना जा सकता है। सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो हमें इस संप्रदान कारक को समझने के लिए, जैसे कि एक मैं आपको इन दो उदाहरणों के अलावा और उदाहरण बताती हूँ कि राजा भिक्षुक को दान देता है या फिर राजा भिक्षुक के लिए दान देता है। तो यहाँ पर जो के लिए आ रहा है यानी कि लेने और देने,
दोनों के ही अर्थ में क्या आता है? संप्रदान आता है। बहुत ही साधारण, मैंने आसान तरीके से आपको ये अभी जो उदाहरण बताया था राजा वाला, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको संप्रदान कारक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ और भी उदाहरण हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, गुरुजी को फल दो। तो इन दोनों में ही क्या बात हो रही है? देने और लेने की बात हो रही है। गुरुजी को फल दो। पांचवा अपादान कारक, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। इसकी पहचान किस से, जैसे प्रश्नवाचक शब्द से भी की जा सकती है। जैसे बच्चा छत से गिरा। बच्चा किससे गिरा? बच्चा किससे गिरा? छत से गिरा। किससे गिरा? छत से गिरा। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, संगीता घोड़े से गिर पड़ी। संगीता किससे गिर पड़ी? घोड़े। इन दोनों ही वाक्यों में छत से और घोड़े से गिरने में अलग होना प्रकट हो रहा है कि बच्चा गिरा छत से तो वो छत से अलग हो गया। ऐसे ही संगीता घोड़े से गिर पड़ी तो संगीता घोड़े से अलग हो गई। अलगाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर अपादान कारक आता है। आगे है संबंध कारक। संबंध का अर्थ ही समझ में आ रहा है इसमें बहुत ही आसानी से कि कोई चीज़ एक से दूसरे को जोड़ रही है। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे है। इसकी विभक्तियाँ संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती हैं। जैसे कि उदाहरण हम देखते हैं, यह राधे श्याम का बेटा है। तो सबसे पहले उदाहरण में बेटे को और राधे श्याम को एक दूसरे से संबंध स्थापित किए हुए बताया जा रहा है कि बेटा किसका है? राधे श्याम का। ऐसे ही यह कमला की गाय है। तो कमला का संबंध किससे है? गाय से है। और गाय का संबंध, जी हाँ बिल्कुल, कमला से है। सातवां है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह में, पे, पर है। यानी कि भीतर, अंदर, ऊपर, बीच में आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है और इसकी पहचान किस में, किस पर आदि। इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला ही, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। किस पर मंडरा रहा है? फूलों पर। कमरे में टीवी रखा है। कमरे में टीवी रखा है। कहाँ पर रखा है? कमरे में। तो में, पे और पर, इन तीनों सेंस में ही हमारा अधिकरण कारक होता है। आगे हम बात करेंगे संबोधन कारक की, जो कि हमारा सबसे अंतिम कारक भी है और बहुत ही आसान ये होता है। इसको बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है क्योंकि इसकी जो पहचान है, देखिए उदाहरण में अगर हम देख लें तो इसकी पहचान दी हुई है। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क टाइप जो होता है संबोधन, जिसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। तो इसी के साथ सबसे पहले हम इसकी परिभाषा, संबोधन की परिभाषा देखते हैं। जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जब हम किसी को बुलाते हैं हे राम इस तरह से,
और संबोधन चिन्ह। देखिए मैंने अभी ये उदाहरण देकर बताया था और यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसानी तौर से यहाँ पर दिया हुआ है, संबोधन का चिन्ह लगाया जाता है। तो देखिए ये मार्क ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जब आप देखते हैं, अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ, तो इस तरह से है। इन दोनों वाक्यों में अरे भैया और हे गोपाल संबोधन कारक हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज हमने कारक के बारे में पढ़ा और नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल शार्प माइंड स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली अच्छी जो नई वीडियोज़ हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ जो दी हुई हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए और आपको अगर कोई कमी लगती है तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।